तो ये भारत की कुंडली जो है, इसका तीसरा घर, जिसके ऊपर आज मैं फोकस करना चाहता हूं आपसे बात करते करते। सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा और शुक्र, पड़ोसियों का घर, बुरी तरह से 5 ग्रहों से ग्रसित है। कोई ये पंचायत नहीं है शुभ ग्रहों की। कई बार हमारे एस्ट्रोलॉजर 5 ग्रहों को कहते हैं पंचायत योग है। ये कोई शुभ वाले ही पंचायत नहीं है, ध्यान से आप समझ लीजिए। अब पिछले दिनों जो हमने अपने एक पड़ोसी की हालत देखी, बांग्लादेश की, उसका प्रभाव, वो जहां बीच में उनके एक शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, उसके विषय में आप समझ लीजिए। वक्री है इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुंभ राशि में शनि वक्री है। और ये वक्री शनि गोचर में तो प्रभाव डालता ही है, हम लोगों की कुंडलियों में या मेदनी ज्योतिष देखते हैं तो देश की कुंडली में भी इफेक्ट डाल रहा है। और ये जो 5 ग्रह इकट्ठे हैं, अगर आसपास नजर मारी जाए, है ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, अब बांग्लादेश, ऊपर नेपाल, ये सारे अस्थिर हैं। ये तीसरे घर का कमाल है, इसलिए आप लोग भी अपनी कुंडलियों में तीसरे घर के ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं। आपकी कुछ लोग अपनी कुंडली वाला तीसरा घर लिख रहे हैं, तो खैर उसके विषय में तो आज नहीं बात करूंगा मैं, आपकी कुंडलियों वाले तीसरे घर में। अब मैं बात करूंगा, ये इस समय अगस्त का महीना है, तो वो भी 15 अगस्त 1947 का ही समय था जब जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और विडंबना यह है कि जैसे ही ये घोषणा हो गई थी तो बहुत अधिक मारकाट शुरू हो गई थी। बहुत अधिक लाशों से भरी रेलगाड़ियां लाहौर से अमृतसर की तरफ आई थी, ऐसा बुजुर्गों ने बताया है। और जिसके हाथ में जो आया उसने लूटा है, चाहे वो किसी का धन हो, किसी के बर्तन हो, किसी के कपड़े हो, किसी के जेवर हो, या किसी की इज्जत हो। जिसके हाथ में जो आया उसने लूटा। ये तब की बात है 47 की। और इस सिनेरियो में, इस अगस्त के महीने में बांग्लादेश में जब हम देखते हैं तो लगभग वही सीन नजर आ गया कि जिसके हाथ में जो आया वही उन्होंने लूटा। हालांकि उनके अपने देश की ये एक आंतरिक बात है, पर सीन तो नजर आया ना कि जन आक्रोश तो पैदा कर दिया शनिदेव ने। वक्री शनि, जनता के कारक, एक जन आक्रोश तक तो ले गए बात को। अब ये जो अगस्त के ग्रह हैं गोचर में, इस अगस्त के 2024 के, इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगा अब, क्योंकि इसकी एक छोटी वीडियो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। इस महीने में कुछ ग्रहों ने राशि परिवर्तन करने हैं, उसे आप जरूर समझ लीजिए। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर तो आता ही है, उसका प्रभाव संसार पे भी आएगा अब बहुत अधिक। सबसे पहले नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। सूर्य महाराज 16 अगस्त को अपना घर बदलेंगे। इस समय तो है सूर्य देव जी कर्क राशि में। अच्छा, कितने लोगों को याद है जब कर्क में सूर्य देव आए तो मैंने आपको कहा था कि जल थल हो जाएगा, जल थल। और आपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देखा होगा, पूरे विश्व में हर तरफ जल ही जल, इतना जल। आज भी जो न्यूज आई है रात को जापान के एक भूकंप की, उन्होंने चेतावनी दी अपने देश में कि सुनामी आ सकती है। तो थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले भी मैं न्यूज पे बैठा हुआ था, तो वहां पर बहुत बड़ा जल थल शुरू हो गया है, वहां पर भी बाढ़ आ गई है। और उन देशों में भी इतना जल थल हुआ जहां कभी बारिश होती नहीं थी, अरबी मुल्कों में भी। अभी यमन की भी मैंने खबर पड़ी थी, जापान की भी पड़ी अभी आधा घंटा पहले। तो ये कर्क राशि के सूर्य, ये जो महीना चल रहा है सावन का महीना, भारत में तो हमने इसको देखा ही है, विश्व में भी देख लिया। तो कहां कहां पर जाकर प्लैनेट्स का इफेक्ट हमें अब,
क्योंकि देखिए अब पता क्या, ये न्यूज मिलने लग गई है हमें। पहले कटाक्ष होता था, ये आपके ग्रह जो हैं ये इंडियंस के ऊपर काम करते हैं, लोग कहते थे ऐसे। उसका कारण था कि हमें पहले खबर मिलती नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। 7:30 वाली खबरें सुनते थे दूरदर्शन पे, रमन अंकल की भारी आवाज में, नमस्कार 7:30 वाली खबरें आ गई हैं। तो दूर देश की खबरें थोड़ी मिलती थी, अपने अपने देश की बातें अपने अपने यहां तक रहती थी। तो लोग फिर कटाक्ष करते थे, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं ये भारतीयों पे असर करते हैं, ये इंग्लैंड में नहीं करते, ये अमेरिका में नहीं करते, ये पेरिस में नहीं करते, हर जगह करते हैं। पेरिस, इंग्लैंड, आपने देखा वीडियो में किस प्रकार वहां पर कट्टरपंथी हावी हो गए हैं, फूंक रहे हैं गाड़ियां, बसें, सड़कें। इतने विकसित देश, और शनि वक्री का प्रभाव अब आपको खबरों के माध्यम से मिलता होगा, तो अब लोग नहीं कहेंगे कि ये जी इंग्लैंड पे नहीं असर करते आपके ग्रह। पेरिस खराब कर दिया, पेरिस। ओलंपिक में जाकर भी आपने देखा होगा कि शुरुआत से पहले कितनी रेलगाड़ियां जलाई उन्होंने। तो कहां पर ये इफेक्ट पहुंच रहे हैं अब आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां जहां दूर दूर से न्यूज आ रही है, अब आपको पता चल रहा है एस्ट्रोलॉजी की ताकत। और उससे पीछे अब जब देखें, जब मंगल शनि इकट्ठे थे, अंगारक दोष बना हुआ था, मंगल राहु इकट्ठे थे, अंगारक श्राप बना हुआ था, इतनी गर्मी झेली कभी किसी ने? इतने अग्निकांड कब सुने थे? अब क्यों नहीं लग रही आग? अब अग्नि नहीं लग रही, अब जल की खबरें आ रही हैं हर तरफ से। और जिस दिन से शनि वक्री हुए हैं उस दिन से जन आक्रोश की खबरें आ रही हैं, जन आक्रोश की। ये है ओवरऑल सिनेरियो। सो ओवरऑल सिनेरियो में इस महीने कुछ ग्रहों का परिवर्तन है, उसे ध्यान से सुने। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक अब सूर्य देव चंद्रमा के घर से निकल जाएंगे, यानी कि जल वाली राशि से निकलकर सिंह राशि में, स्वयं की अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। अब कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो उसे मजबूत अवस्था माना गया है, कि अपने घर में आ गया, स्वयं राशि में आ गया। और सूर्य जिसे ग्रहों का राजा कहा गया है, सूर्य जिसे सरकार का कारक कहा गया है, सूर्य जिसे राजनीति का प्रबल ग्रह कहा गया है, वो जब सिंह राशि में आ जाए, खासकर ये जो अगस्त आधा और आधा सितंबर, उसके बीच जिन लोगों के बर्थ हुए होंगे उनकी कुंडलियों में सूर्य सिंह राशि में होगा। जैसा कि स्वयं मेरी अपनी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है, क्योंकि मेरा बर्थ सितंबर का है। तो ये जो सूर्य सिंह राशि का इफेक्ट होता है ना, वो एक मजबूत सूर्य माना गया है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, चेहरे पे एकदम तेज। सिंह माने शेर, शेर जैसा प्रभाव आंखों में तो होगा, उसके बहुत ज्यादा दहशत भरा इफेक्ट, लेकिन शांत अवस्था। इसको कहते हैं सिंह का सूर्य। जिन लोगों का लगन ही सिंह लगन हो जाता है, उनके चेहरे पे ये भाव स्पष्ट नजर आते हैं, सिंह राशि वालों पर भी नजर आ जाते हैं। अच्छा, संयोग से मेरी राशि भी सिंह है, मेरी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है, और चंद्रमा भी साथ में ही है सिंह राशि में, मंगल भी वही है सिंह राशि में, और बुध भी वही है सिंह राशि में। और ये सारे ग्रह 10th हाउस में, दशम भाव में है मेरी कुंडली के, जिसका केंद्रीय बल जिसको कहते हैं वो लगन पर आ जाता है। तो ये सूर्य जो है सिंह राशि में राजा अपने घर में बैठा हुआ एकदम शक्तिशाली माना गया है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, इस अगस्त की, जब शनि वक्री है। अब मुकाबला होना है शनि और सूर्य का, पिता और पुत्र का। क्यों होना मुकाबला? ये जो सिंह राशि है जहां अब सूर्य रहेंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, इनके बिल्कुल ठीक सामने सप्तम स्थान पर कुंभ राशि पड़ती है, और वहां पर है शनि। सूर्य और शनि अब आमने सामने, इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं समसप्तक योग। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मेरी तरह विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, या कुछ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो मेरे साथ जुड़ते हैं हर बार लाइव में, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। उन्हें तो अपनी प्रैक्टिस में ये खूब चीजें दिखती होंगी कि सूर्य और शनि आमने सामने, समसप्तक योग, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। और एक तो कहते हैं ना, करेला ऊपर से
नीम चढ़ा, यानी कि डबल कड़वा। कैसे कड़वा? वक्री है। और शास्त्र की कथा पढ़ेंगे जब शनि पुराण, तो इनका आपस का जो नाता है पिता और पुत्र का है, लेकिन आपस में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल मतभेद है। सोहित गोयल जी ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, एस्ट्रो सोहित गोयल जी ने। आप एस्ट्रो सोहित गोयल जी, आप तो एस्ट्रो आपके नाम के आगे, आप तो रोज ऐसी प्रैक्टिस में देखते होंगे जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि एक साथ होंगे, या सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, या सूर्य और शनि षटाष्टक योग में होंगे, नव पंचम योग में होंगे, सम सप्तक योग में होंगे। उनकी कुंडलियों में ये योग देखकर आप उनके जीवन की परेशानियां झट से बता देते होंगे, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव होता है पिता पुत्र की बनती नहीं है। सूर्य सूर्य और शनि का पहला यह प्रभाव होता है कि पिता पुत्र की आपस में ही नहीं बनती। अब ये 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य और शनि आमने सामने, ये अब ध्यान से समझें इसका अर्थ क्या होता है ओवरऑल सिनेरियो में। अब सूर्य तो शासक है, राजा है, शनि प्रजा है, प्रजा उल्टी है, इस समय वक्री हुई पड़ी है। क्या होता है फिर? जन आक्रोश और भी भड़कते हैं। जनता अपने ही राजा के प्रति क्रोध में और भी आती है, पुत्र अपने ही पिता के प्रति क्रोध में आ जाता है। जिनकी कुंडलियों में होगा उनको तो अब ये घरेलू इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अब इसका सरकारों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और अब ये भी समझ लीजिए, सूर्य और शनि की ये जो लड़ाई है शास्त्रों के अनुसार, कथा के अनुसार, इसमें शनि देव की जीत होती है, शंकर भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि शनिदेव ने तपस्या ही ये मांग कर की थी शंकर जी से कि मुझे अपने पिता से अधिक बल चाहिए, अधिक शक्ति चाहिए। तो शनिदेव की तपस्या के विषय में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पंच तत्वों को परीक्षा लेने के लिए प्रभु ने भेज दिया था, महादेव ने, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश को। लेकिन शनिदेव अडिग रहे, और शनिदेव जो है सूर्य से जीत जाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का उनको वरदान मिला हुआ है। और अभी भी मैं बताने का प्रयास करूंगा मेष से लेकर मीन लग्न तक कहां सूर्य है और कहां शनि, और कहां पे हम लोगों को, हम लोग जो मृत्यु लोक के वासी हैं पृथ्वी के, हमारे ऊपर कहां पर बैड इफेक्ट आएगा, अभी मैं बताऊंगा। पहले बाकी ग्रहों की बात बता दूंगा आपको। सो जन आक्रोश और भी भड़केगा। वक्री शनि ही है जो भूकंप ले आता है, याद रख लीजिए। वक्री शनि ही है जो तूफान ले आता है। वक्री शनि के कारण ही ये आक्रोश होते हैं। इसे आप नोट करके रख लीजिए। दुनिया में तो आप देखेंगे ही अगला महीना कैसा है। उन लोगों के घरों में भी घरेलू भूकंप आएगा, घरेलू तूफान आएगा, घरेलू गुस्से का आक्रोश आएगा, जिनकी कुंडलियों में सूर्य और शनि किसी भी प्रकार से, चाहे दृष्टि से, चाहे एक भाव में होने पर संबंध बना रहे हों, और बाई चांस उन्हीं में से किसी की दशा चल रही हो, या सूर्य की या शनि की। तो इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं विस्तार से। अगला ग्रह समझ लीजिए, क्योंकि अगस्त में जो ग्रह परिवर्तन है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों अगस्त में क्रांतियां हो जाती हैं? मंगल ग्रह का भी राशि परिवर्तन होना है। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा 26 अगस्त को।